गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर इलेक्शन, आवाम में जोशो खरोश, पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। जिला नगर में 100 साल माजूर बुजुर्ग वोट कास्ट करने पहुंच गए। पुलिस एहलकार बुजुर्ग शहरी को वोट के लिए पोलिंग स्टेशन तक लेकर गए। स्कर्दू के इलाके रोंदो में लोग केबल डोली पर दरिया उबूर करके वोट डालने पहुंचे। खवातीन भी हक रायदही इस्तेमाल करने में पेश। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ओवरऑल सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तमाम पोलिंग स्टेशन इस वक्त मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। लोगों की इतना रश है हर पोलिंग स्टेशन में, खुसूसन लेडीज के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत ही ज़्यादा रश है। आवाम के लिए मेरा पैगाम है कि ये इलेक्शन जो है इसको पुरअमन तरीके से करना है, साफ शफाफ तरीके से, ताकि अपने कीमती वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी है, आवाम पुरजोश हैं। खवातीन की बड़ी तादाद भी वोट कास्ट करने आ रही है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आवाम हक रायदही इस्तेमाल करके इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला। गिलगित बल्तिस्तान में 9,58,480 वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 और खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। इंतखाबात के लिए कायम 1,391 पोलिंग स्टेशन में से 551 इंतहाई हसास करार। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 17,500 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़ी जमातों में बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार मैदान में। जमीयत उलमा इस्लाम के 9, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आजाद जम्मू कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर की हुकूमती रेफरेंस पर राय। सदर को भेजे गए रेफरेंस के जवाब में कहा, मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने करार दिया, आईनी तब्दीली का रास्ता असम्बली और वोट है, दबाव और महाज आराई नहीं। आइन के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इंतखाबात में रुकावट नहीं बन सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि आईनी सवालात का फैसला मुंतखब नुमाइंदे करेंगे, ना कि सड़कों पर दबाव डालने वाले गिरोह। अदालती राय ने इंतखाबात और रियासती इदारों में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद को मज़ीद मजबूत कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से नाखुश। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर पार्टी का इजलास आज शाम बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में इजलास इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो अहम फैसले करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ख़त पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं की अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू, सालिसी की कोशिशों और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। बाकिर कालीबाफ अब्बास अराग़ची और सिकंदर मोमनी की कदर करता हूँ। अमेरिका का 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन्स आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी फ़रीक़ैन ने एक दूसरे पर हमले किए थे। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी कार्गो जहाज को कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया का कहना है, अमरीकी कंपनी के कार्गो जहाज को आबनाए होर्मुज़ में ट्रांजिट कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। अमरीकी कार्गो जहाज की फुटेज भी जारी कर दी गई।
ईरान में रजीम चेंज में नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में तब्दीलियां। ईरान हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद के सरबराह रुमेन गुफमैन को नायब को बरतरफ कर दिया। रुमेन गुफमैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली थी। मोसाद के इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह ने पीर को इस्तीफा दिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है कि मजीद अफसरान को भी मुस्ताफी होना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नायब सरबराह को गुज़िश्ता बरस सैकड़ों एजेंट और फंड्स दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ हरफ ए से मंसूब किया गया। इसराइल अमरीका ईरान मुज़ाकरात की इंतहाई जारहाना अंदाज से जासूसी कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इसराइल की जानिब से जासूसी के खदशात को इंतहाई सतह तक बढ़ा दिया। अमरीकी एहलकारों के हवाले से अखबार का दावा है कि अमरीका और इसराइल एक दूसरे की जासूसी करते हैं, जिसे बर्दाश्त भी किया जाता है, मगर इसराइल अमरीकी मुज़ाकरातकारों की बातों को खुफिया अंदाज से सुन रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जिस कदर जासूसी की जा रही है वो तमाम हदें पार कर चुकी है। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का असाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। इसराइली फौज का लेबनानी फौजी गाड़ी पर हमला, 2 अफसरान समेत 3 फौजी शहीद। सहूनी फौज के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 अहदाफ पर हमले। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरान की लेबनान पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान वजारत खारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, हमले इसराइल का घिनौना जुर्म और जारहियत का वाज़ेह पैगाम है। इसराइल लेबनान के लिए सलामती, इस्तेहकाम या फिर खुशहाली नहीं चाहता। सहूनी फौज लेबनानी शहरियों को निशाना बना रही है। सऊदी अरब और कतर की लेबनान पर इजरायली जारहियत की मजम्मत। सेहूनी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार। लेबनान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालफत। शहीद लेबनानी फौजी एहलकार के अहले खाना से ताज़ियत। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है, लेबनानी फौज पर हमलों को नाकाबिल कबूल समझते हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की तायद करते हैं। कतरी वजारत खारिजा ने अपने बयान में कहा, इसराइली हमले खतरनाक और लेबनान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी इसराइली हमले रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। लेबनान के खिलाफ कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। कतर का लेबनान की खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। इसराइल का गैर इंसानी फेल, लेबनान पर हमलों में इंतहाई मोहलिक केमिकल से हमले किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट में हौलनाक इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने लेबनान के गुंजान आबाद इलाकों पर कई बार जहरीले सफ़ेद फास्फोरस से हमला किया। आतिशगीर कीमियाई मादा इंसानी जिस्म को शदीद नौयत के जख्म पहुँचाता है। तारीखी किला बुफोर्ड पर कब्जे के लिए भी इसी जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया गया। माहिरीन और वीडियोज़ की मदद से भी नब्तिया पर जहरीले केमिकल के हमले की तस्दीक। इंतहाई जहरीला सफ़ेद फास्फोरस शदीद धमाके और आग का बाइस बनता है। जनीवा कन्वेंशन के तहत गुंजान आबाद और शहरी इलाकों पर सफ़ेद फास्फोरस से हमलों की पाबंदी है।